अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, मारूफ सियासी रहनुमा मोहम्मद खान शीरानी साहब कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना एक बैनुल अक़वामी मसला है। वो कहते हैं कि मैं इस बात के हक में हूं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। इन साहब को मौलाना भी कहा जाता है। तो मौलाना साहब का कहना है कि लोग ऐसे ही फजूल बातें करते हैं, खूंरेजी क्यों की जाए। वो फरमाते हैं कि सूरह मायदा में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू खासिरीन। ए कौम, इस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। यहां मौलाना शीरानी साहब उलमा को गौर करने का मशवरा देते हुए कहते हैं, कतबल्लाहु लकुम का मतलब क्या है? लिख दी है। मतलब यह है कि इन बनी इसराइल वालों को अलाट कर दी है। और बकौल इनके, जब एक जमीन इनको अल्लाह ने दे दी है तो इनसे कौन ले सकता है? इसराइल तस्लीमोल राय बैनुल-अक़वामी मसला दा ज़ददे पे हक इनकी पर इसराइल तस्लीम। नाजरीन, शीरानी साहब के बयान पर रब्बा टाइम की खुशी भी दीदनी है। शीरानी साहब के बयान पर इसराइली टीवी का रद्द-ए-अमल देखिए। But a prominent religious figure in Pakistan, Maulana Muhammad Khan Shirani, ex-chairman of the Pakistan Ideology Council, said in a different interview that he supports recognizing Israel, even citing the Quran and justifying Israel as belonging to the Jewish people. नाजरीन, जामियातुर रशीद के उस्ताद हजरत नदीम रशीद साहब ने इनका जवाब इंतहाई खूबसूरती और मुदल्लल अंदाज से दिया है। इनकी इजाज़त से इनका जवाब मैं अपनी ज़ुबान में आप तक पहुँचा रहा हूँ। नदीम रशीद साहब ने नुक्ते उठाए हैं। वो कहते हैं, पहला नुक्ता यह है, मौलाना शीरानी साहब के नज़दीक अगर इसराइल को तस्लीम करना सिर्फ एक बैनुल अक़वामी मसला है और इस बैनुल अक़वामी मसले का इस्लाम, कुरान, सहाबा किराम, इस्लामी तारीख और उम्मत मुस्लिमा के ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए ये कुरान करीम से इस्तदलाल क्यों कर रहे हैं? आखिर इस दो रंगी का मतलब क्या है? दूसरा नुक्ता, शीरानी साहब, आपने फरमाया कि आप इस बात के हक में हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। लोग ऐसे ही फजूल बातें करते हैं, खूंरेजी क्यों की जाए? अपने इस बयान में आप एक तरफ तो मसला फ़लस्तीन पर असलाफ उम्मत, अकाबिर उलमा और कायदे पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम के तमाम सियासी और दीनी कायदीन की कलमी और लिसानी जिद्दोजहद को फजूल करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन के गयूर अवाम और मुजाहिदीन जो आज तक गासिब इसराइल के खिलाफ खालिस जिहाद कर रहे हैं, आप उसे भी जिहाद तस्लीम करने की बजाय खूंरेजी करार दे रहे हैं। शीरानी साहब, यह नजरिया तो खालिस्तन मुल्हिदीन, मुतजद्दिदीन और इसराइल के हामी कादियानियों का है। लिहाजा इस मसले पर गुफ्तगू करने से पहले आप अपनी हैसियत वाज़े करें कि आप कौन हैं। आप मुल्हिद हैं, मुतजद्दिद हैं या कादियानी नजरियात के हामिल हैं? तीसरा नुक्ता, इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए आपने सूरह मायदा की निस्फ आयत का हवाला देकर उलमा से फरमाया कि वो इसमें गौर करें कि इसका मतलब क्या है। कतबल्लाहु लकुम, इसका मतलब आपने ये बयान फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल को ये मुकद्दस सरजमीन अलाट कर दी है। आपका ये इस्तदलाल वैसा ही गलत और गामदी इस्तदलाल है जैसे मुतजद्दीन सूरह बकरा की आयत नंबर 47, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन से ये गलत इस्तदलाल लेते हैं कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने क़यामत तक जहान वालों पर फजीलत दी है और वो क़यामत तक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम याफ्ता कौम है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी इसराइल में से ही हैं। इनका यह गलत इस्तदलाल भी इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए होता है। सवाल यह है कि सूरह मायदा की आयत नंबर 21 और इसके अलावा पूरे कुरान पाक में दीगर मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से मुतल्लिक जो कुछ इरशाद फरमाया और इस ज़िमन में उम्मत के 1400 साला तफसीर के ज़ख़ीरे में सहाबा, ताबईन और अकाबरीन ने जो कुछ इरशाद फरमाया, आप खुद उस पर गौर करने और उसे दुरुस्त तस्लीम करने पर तैयार क्यों नहीं है? कुरान इस हकीकत को वाशगाफ अल्फाज में बयान करता है कि खुदा ने सिर्फ अपनी फर्मा बरदारी की सूरत में
بنی اسرائیل کو یہ مقدس سرزمین دینے کا وعدہ فرمایا تھا، ورنہ اس اعلان کے بعد جب بنی اسرائیل نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے قوم عمالقہ سے لڑنے سے انکار کر دیا تو خدا نے انہیں سزا کے طور پر اس مقدس سرزمین میں 40 برس تک داخل ہونے سے کیوں روکے رکھا اور میدان میں کیوں بھٹکائے رکھا؟ لیکن آپ کے موقف سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے بیان کردہ جرائم، ان کی تمام نافرمانیوں، قتل انبیاء اور خدا کی طرف سے ان پر مسلط کی گئی ذلت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں خدا اور رسول کا مجرم سمجھنے کی بجائے موجودہ یہودیوں کے نظریات کے عین مطابق انہیں قیامت تک انعام یافتہ اور پورے جہان پر فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اکابرین امت جنہوں نے ارض مقدس کی فتح کے لیے جہاد کیا تھا، آپ ان کے فہم قرآن کو اپنے فہم قرآن کے مقابلے میں غلط سمجھتے ہیں۔ اسی لیے آپ مسئلہ فلسطین پر امت کی قلمی و لسانی جدوجہد کو فضول اور خدا رسول کے دشمن کافر یہود کے خلاف مسلم فلسطینیوں کے جہاد کو ملحدین اور متجددین کی طرح خون ریزی قرار دے رہے ہیں۔ جناب شیرانی صاحب، امت مسلمہ اور پاکستانی غیور عوام آپ سے ان سوالات کے جواب طلب کرتی ہے۔ ہمیں وطن عزیز میں ایک لارنس آف عربیہ کی ضرورت نہیں ہے۔